किसान भाइयों नमस्कार, मैं प्रगट सिंह। आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे गेहूं में उत्पादन को स्टेबल करने के लिए, मैनेजमेंट करने के लिए क्या कुछ करने की ज़रूरत है। अगर आपकी गेहूं 70 से लेकर 100 दिन के बीच में है तो गर्मी को कैसे मैनेजमेंट करना है, हीट वेव को कैसे मैनेजमेंट करना है, हीट स्ट्रेस को कैसे मैनेजमेंट करना है, गेहूँ आपकी गिरे ना उस तरीके से क्या मैनेजमेंट करने की ज़रूरत है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हर रोज़ आपको कोई ना कोई ऐसी जानकारी मिलती रहेगी जो खेती में आपको काफ़ी लाभ पहुंचाएगी। आज की वीडियो में सबसे पहले हम क्वेश्चन उठा लेते हैं कि गेहूं में हीट मैनेजमेंट को कैसे मैनेज करना है। अगर आपकी गेहूं में बाली निकलते समय, बाली निकलने के बाद, दाना हार्ड डब स्टेज तक जाने के भीतर जो भी समय है उसमें लगभग 3 से 4 वीक का समय लगता है। तो उस समय अगर आपका टेम्परेचर हाई रहता है, एयर ड्राई रहती है, वातावरण में गर्मी का प्रभाव ज़्यादा रहता है, तो अगर आप वाटर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते तो आपकी गेहूं का उत्पादन बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर कम हो सकता है। 20%, 25% तक कम हो सकता है। इस इवन के 40%, 45% तक भी देखा गया है। ये ऐसी क्रिटिकल स्टेज है कि गेहूं के बिजाई करने का अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइम है। तो ये एक ऐसा टाइम है, हर एक क्षेत्र में यील्ड मैनेजमेंट के लिए ये टाइम बहुत ज़रूरी है। इस टाइम बहुत स्टैंडर्ड एनवायरनमेंट होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो आप 3 काम कर सकते हैं। पहले नंबर पे वाटर मैनेजमेंट करना है। अगर गेहूं में पानी की कमी आ रही है, आपकी रेतली ज़मीन है, मीडियम सॉयल है, सैंडी लोम है, आपकी हार्ड सॉयल है, अगर पानी रुकता है तो इस तरीके से पानी लगाना है कि खेत में पानी भी लग जाए और पानी भी रुके ना। अगर खेत में पानी रुकता नहीं है तो इस तरीके से पानी दोबारा लगाना है 15 दिन के 20 दिन के गैप पे, कि खेत में पानी रुके भी ना और खेत बिल्कुल ड्राई भी ना हो। तो इस तरीके से वाटर मैनेजमेंट होगा और प्लांट में सैप की मात्रा अच्छे से रहेगी और प्लांट में नीचे से ऊपर तक जो फूड पाइप्स है उसमें अच्छे तरीके से सैप मूवमेंट होगी। अगर आपने इन दोनों बातों का ख्याल नहीं रखा तो आप कुछ भी फंगीसाइड करो, कोई एनपीके करो, कोई सैलिसिलिक एसिड स्प्रे करो, किसी का कोई फायदा होने वाला नहीं। कोई ग्रोथ प्रमोटर यहाँ पे आपकी मदद नहीं कर सकता। तो गर्मी को मैनेजमेंट करने के लिए, पानी की मात्रा जड़ों से ऊपर तक लेके जाने के लिए पोटाश बहुत हेल्प करती है प्लांट में। अगर आपकी मिट्टी में पोटाश ज़्यादा भी है तो आपको तब भी 2% पोटाशियम नाइट्रेट का स्प्रे करना ही चाहिए। बाली निकलने से शुरू हो जाता है काम और सॉफ्ट डब स्टेज, जब तक आपके दाने हरे रंग के होते हैं और उसमें पानी होता है, मिल्क नहीं होता है, तब तक आप स्प्रे कर सकते हैं। इसका हर हफ्ते सप्ताह के बाद में आप 2% पोटाशियम नाइट्रेट स्प्रे कर सकते हैं और बाद दोपहर स्प्रे करेंगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि रात के समय टेम्परेचर थोड़ा लो आएगा और सेल वाइब्रेशन नॉर्मल हो जाएंगी और प्लांट न्यूट्रिशन पत्ते के भीतर ले जाएगा। तीसरा है सैलिसिलिक एसिड, जो नॉर्थ इंडिया की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसने सिफारिश की है 2-3 साल से। सैलिसिलिक एसिड मार्केट में वैसे भी मिल जाता है और मार्केट इंडिया मार्ट पे भी मिल जाता है और कई कंपनियां भी इसको मार्केट में बनाकर दे रही हैं। इसकी मात्रा आप 2.5 से 3 ml प्रति लीटर के हिसाब से आप अपने खेत में स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि कहीं पे बिग्गा चलता है, कहीं पे किल्ला चलता है, कहीं पे एकड़ हेक्टेयर, अलग अलग ज़मीन के ये माप के दंड है। लेकिन आप अपने खेत में देखें 100 लीटर पानी में 250 से 300 ml स्प्रे कर सकते हैं। पानी कम लग रहा है तो कम लगाएं, ज़्यादा लग रहा है तो ज़्यादा लगाएं, लेकिन अच्छे तरीके से हर एक प्लांट के ऊपर स्प्रे जाना चाहिए। और किसी में स्प्रे में भी इसको मिक्स कर सकते हैं। ये प्लांट का बेसिक फूड है और प्लांट में एनर्जी बनाए रखता है और प्लांट में हीट इन्वायरमेंट, गर्म वातावरण में हीट स्ट्रेस को कम करने की मदद करता है। और 3 पॉइंट पूरे हो गए। और दूसरा जो सवाल इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि गेहूं गिर जाती है, गिरने से कटाई में भी दिक्कत आती है, कटाई भी लेट करनी पड़ती है, उसके बालियों में दाने बच जाते हैं, उसके दाने का साइज प्रॉपर नहीं बन पाता, उसमें फूसा तूड़ी प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाती। तो गेहूं को गिरने से कैसे बचाना है, तो इस वीडियो में दूसरा वो सवाल है। उसको बचाने के लिए डे 1 से आपकी तैयारी शुरू हो जाती है। अगर डे 1 से आपने आपके एरिया के हिसाब से वैरायटी को सही तरीके से चयन नहीं किया तो ये काम हो नहीं पाएगा। अगर आपने डे 1 से सीड रेट, मतलब 1 एकड़ में अगर आपने बिजाई के समय आपके एरिया के हिसाब से बीज की मात्रा बहुत ज़्यादा डाल दी, तब ये काम आपका ठीक से हो नहीं पाएगा। अगर आपने खाद की मात्रा सही समय पे पूरी ना की,
तो ये काम तब भी पूरा नहीं हो पाएगा। मेरा कहने का मतलब, अगर हम यूरिया ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर रहे हैं, 1.5 से लेकर 2 गट्टे 3 गट्टे तक हम प्रति एकड़ यूज़ कर रहे हैं, कहीं पे भी गेहूं लग रहा है, तो अगर वहाँ पे 3 गट्टे यूरिया जा रहे हैं और वो 90 दिन में गेहूं की बाली आने के समय भी यूरिया चलता रहता है, तो वहाँ पे इंसेक्टिसाइड भी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, फंगीसाइड भी ज़्यादा करने पड़ सकते हैं, और गेहूँ गिरने के चांसेस भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो आपको ऐसी जानकारियों के तहत मैं पहले ही अवगत कराता रहता हूँ। फार्मिंग मूड को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने गेहूं के आज के समय मैनेजमेंट करने के लिए गेहूं को गिरने से बचाना है, तो एडजस्टेंट इरिगेशन आपको करनी पड़ेगी। मतलब कि एक पानी का जब असर कम हो जाता है, जब ज़मीन खुश्क होने लगती है, उसमें दरारें पड़ने लगती हैं, जो हार्ड सॉइल होती है, तो ऐसा नहीं होने देना। अगर किसी मिट्टी में पानी बिल्कुल नहीं रुकता है, तो वो उसमें इरिगेशन आपके लास्ट टू इरिगेशन वो लगभग 15 से 20 दिन के गैप में जाने चाहिए। अगर वह कोई वर्षा हो रही है, आपके खेत में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़िया है, सोयल हेल्थ मैनेजमेंट आपने बहुत अच्छा किया हुआ है, और वहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम है कि पानी आपकी मिट्टी ज़्यादा समय तक सोख के रखती है, तो आप 25 से लेकर 30 दिन के बाद भी इरिगेशन कर सकते हैं। लास्ट टू इरिगेशन एडजस्टेंट होनी चाहिए, ताकि प्लांट में मॉइस्चर की भी कमी ना आए, अच्छे से ग्रेन फिल हो, अच्छे में फूड प्रोडक्शन हो। और अगर आप ज़्यादा ऐसा नहीं कर पाते, इसको मैनेजमेंट, वाटर मैनेजमेंट अच्छे तरीके से नहीं कर पाते, तो गेहूं के गिरने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और जब भी आप फरवरी और मार्च में गेहूं में पानी लगाएं, तो उसका समय का ध्यान रखें कि रात के समय या किसी भी समय आपके एरिया में हवाओं का वहन कम है, कम स्पीड में अगर हवाएं चल रही हैं तो पानी लगाएं, तो आपके खेत में दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप खेत की क्यारियां आप ज़्यादा बढ़िया बनाते हैं, 2-2 एकड़ की, 3-3 एकड़ की, 2-2 हेक्टेयर की बनाते हैं, तो वहाँ पे भी वाटर लॉजिंग हो जाता है, पानी रुक जाता है और मिट्टी नरम पड़ती है, और गेहूँ की जो रूट्स है वो उसकी ग्रिपिंग प्रॉपर तरीके से नहीं बनती है और गेहूँ गिर जाती है। तो और भी कई कारण है, लेकिन इसको कहीं पे भी किसी स्प्रे से हल नहीं किया जा सकता है। सीड रेट, फर्टिलाइजर डोज और वाटर मैनेजमेंट से इसको समस्या को हम हल कर सकते हैं। आगे आने वाले दिनों में हम कई और वीडियो आपके साथ साझा करेंगे। गेहूं, मूंग, मक्का और कई और फसलों के रिगार्डिंग आपकी कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, और हम उसको बढ़िया एक वीडियो के रूप में आपकी समस्या का समाधान देने की कोशिश करें। फार्मिंग को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।